कर्नाटक की मशहूर इल्मी, अदबी, मिल्ली व समाजी शख्सियत प्रोफेसर बी शेख अली के इंतकाल पर राज्यसभा के रुकन, कांग्रेस के तर्जुमान डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने गहरे दुख और दर्द का इजहार किया है। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि प्रोफेसर बी शेख अली की रहलत रियासत कर्नाटक बिलखुसूस मुसलमानों के लिए एक बड़ा नुकसान है। न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक बड़े दानिश्वर से महरूम हुए हैं। डॉक्टर नासिर हुसैन ने मैसूर में अपनी तालिबे इल्मी के दौर को याद करते हुए कहा कि उन्हें प्रोफेसर बी शेख अली की रहनुमाई और हौसला अफजाई हासिल रही है। पेश है जनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। प्रोफेसर बी शेख अली साहब के जाने के बाद मुझे लगता है कि कर्नाटका में एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल कमी महसूस होगी मुसलमानों के अंदर। खासकर मैं आज उनके चले जाने की जब खबर मिली तो बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं शेख अली साहब को 91 से जानता हूँ। 91 से 94 तक जब मैं मैसूर मुस्लिम हॉस्टल में था, उस टाइम पे मुस्लिम हॉस्टल के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के हैसियत से काम करते थे। और मैं जब एमए कर रहा था उस टाइम पे मैसूर यूनिवर्सिटी में, तो हमेशा मुझे एंकरेज करते थे कि हायर एजुकेशन में जाना, रिसर्च में जाना, पीएचडी करना, हिंदुस्तान के बाहर जाके पढ़ के आना करके मुझे और मेरे कई दोस्तों को एंकरेज करते थे। उसी का नतीजा है कि मैं आगे दिल्ली जाकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया और रिसर्च किया और एक स्कॉलर बन के वहाँ से निकल के आया। आज शेख अली साहब की कमी इसलिए भी महसूस होगी क्योंकि जिस तरीके की हालात हिंदुस्तान में हो रहे हैं, तो इसमें एक हिस्टोरियन के हैसियत से, एक इंटेलेक्चुअल के हैसियत से, एक रिफॉर्मर के हैसियत से शेख अली साहब टाइम टू टाइम अपने आर्टिकल्स के थ्रू, अपने किताबों के थ्रू, अपने लेक्चर्स के थ्रू, आपके पब्लिक प्रोग्राम्स में जो पार्टिसिपेट करते थे, उसके थ्रू जो मैसेज बार बार कम्युनिटी को, सोसाइटी को और यहाँ के सिटीजन्स को जो देते थे, मुझे लगता है कि अब उनके बाद और कोई वो रोल निभाने वाले नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये जो है, टिप्पू सुल्तान, हैदर अली और सल्तनत खुदादाद मैसूर के ऊपर जिस तरह की अथॉरिटी थे, मुझे नहीं लगता कि कोई और हिस्टोरियन इतना इन डेप्थ काम किया है जितना शेख अली साहब काम किए थे। और पूरे स्टेट में पढ़े लिखे तबके में, सियासी तबके में, इंटेलेक्चुअल्स में, एकेडमिशियंस में एक बड़ी शख्सियत थे और बहुत इनकी इज्जत थी, क्योंकि सिर्फ ये पढ़े लिखे थे इसलिए नहीं, ये दो यूनिवर्सिटी के, गोवा और मैंगलोर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। उसके बाद भी जिस तरह से पब्लिक लाइफ में अपना एक इन्फ्लुएंस बना के रखे, जिस तरह से अपना रसूख बना के रखे, जिस तरह से अपनी शख्सियत को इन्होंने उभारा था, और जिस तरह से एक फादर फिगर टाइप जो एकेडमिशियंस के लिए बन गए थे, तो इससे जो है इनकी अपनी एक शख्सियत उभर के आई थी। आज मैं एक प्रोग्राम में था, जब ये खबर मिली तो बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस के साथ जब मैंने ये खबर शेयर की तो सारे के सारे लोग जो बहुत दुखी हुए और सारे के सारे पॉलिटिशियंस जो इनके बारे में बहुत अच्छे शब्द और इनके यादें जो उनके साथ थे वो शेयर करने लगे थे। मैं इनकी चले जाने में भी एक मैसेज, बड़ा मैसेज कम्युनिटी और हमारे स्टेट के लोगों के लिए है कि हायर एजुकेशन, रिसर्च और उसके बाद स्कॉलरली एप्टीट्यूड जो स्टूडेंट्स में आना है, वो आने से समाज में और स्टेट में, समाज में और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में और पब्लिक लाइफ में किस तरह की इज्जत मिलती है और किस तरह से लोग इनको देखते हैं, वो एक बहुत बड़ा मैसेज है।
और मैं आज उनके पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ ये ताज़ियत पेश करता हूँ। मेरे कंडोलेंसेस उनकी पूरे फैमिली, उनके चाहने वाले, उनके वेल विशर्स, उनके स्टूडेंट्स, उनके साथियों के साथ मैं शेयर करता हूँ। और हो सके तो जो है हम बहुत जल्द एक शेख अली साहब मेमोरियल लेक्चर भी कहीं रखवाने की कोशिश करेंगे उनकी याद में। और इनकी ज़िंदगी हम तमाम लोगों के लिए एक सबक है, हम तमाम लोगों के लिए एक रास्ता दिखाने वाली ज़िंदगी है। हम लोग कैसा हमारे निजी और पब्लिक लाइफ में हम लोग एक डिग्निटी के साथ एक बड़ी हैसियत बन के उभर सकते हैं। ये एक मिसाल है हम सब लोगों के लिए।